प्रिय मित्रों, नमस्कार। वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडे दुबे वास्तु के एपिसोड में वास्तु के अनुरूप घर के 10 दिशाओं में 5 दिशाओं में होने वाले शौचालय और उनसे उत्पन्न होने वाली परेशानियों और बीमारियों के एपिसोड में अब 5वां एपिसोड है। इसके पहले मैंने अग्नि कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और उत्तर के दिशा के विषय में 4 एपिसोड्स बनाए हैं और आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आज ये 5वां दिशा है, 5वां जगह है घर का जहाँ शौचालय होना क्या परेशानियाँ लाएगा, किस तरह की तबाही लाएगा, किस तरह की बीमारी होगी, इस पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। क्योंकि उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा जो होती है वो रोग की दिशा कही गई है, रोगियों के रहने की दिशा कही गई है। अगर इस दिशा में शौचालय होता है तो राहु कई गुना प्रबल हो जाता है। राहु जब प्रबल होता है तो अचानक भय, निराशा, अंधकार और पतन देता है। अगर उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य शौचालय हो तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। इस विषय पर सारी जानकारी आप सबों के साथ शेयर करूं, साझा करूं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल दबाना कभी न भूलें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। लोगों से भी, अपने मित्रों से भी शेयर करावें, क्योंकि आपके द्वारा शेयर एक से अनेकों के पास पहुंच सकता है और ये जानकारी उसे लाभ दे सकता है, किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है, किसी के पतन से उसको बचा सकता है, जीवन में आ रही असावधानियों से उसे बचा सकता है, असुविधाओं से बचा सकता है। इसलिए शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मित्रों, उत्तर पूर्व के तथा उत्तर के बीच की जो दिशा जगह होता है वो मध्य स्थान, मतलब उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य का स्थान, इस जगह पर सोना सामान्यतः निरोग को भी रोगी बना देता है। वास्तुशास्त्र में इसे रोग की दिशा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जब कोई परिवार में रोगी होता है तो उसको वहां डाल देना चाहिए। ये दिशा वही है। अगर निरोग सोए तो वो रोग उसको हो जाता है। लंबे समय तक चलने वाले रोग के लिए वो दिशा है कि रोगी हुआ, अगर उधर उसको सुला दिया गया तो वह रोग लंबे समय तक चलता है। इसलिए इसे वास्तुशास्त्र में रोगी का स्थान बताया गया है। अगर यहाँ पर अर्थात उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में आपके घर में शौचालय है तो निश्चित ही रोग से पीछा नहीं छूटता है। जीवन में रोग जीवन साथी बन के, जीवन संगी बन के पीछा करते रहता है। एक रोग से मुक्ति हुई कि दूसरा आक्रमण कर देता है और पुनः साथी बन जाता है। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, जो दिशा है, जो उसका कारक ग्रह है, अगर वह बली होगा तो समस्याएं खड़ा करेगा ही करेगा। राहु मन मस्तिष्क को खराब करता है। अगर यहाँ शौचालय है, वहाँ पर कोई व्यक्ति सोता है तो सबसे पहले तो उसकी मानसिक स्थिति विकृत हो जाती है। पागलपन जैसा व्यवहार करता है, पागलों जैसे चाल चलन करता है और धीरे धीरे प्रभावित होते होते पूर्णतः पागल हो जाता है। अगर वहाँ से उसे दूसरे जगह ले भी गया तो अगर वहाँ शौचालय है तो ठीक नहीं हो पाता है। जीवन भर पागलपन का शिकार करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। घर जब भी घर बनाने का कार्य करना हो तो सबसे पहले किसी से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। वास्तु एक्सपर्ट से अगर सलाह ले लिए तो बहुत ही सुंदर। वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेकर के कम जगह में अच्छा घर बनाया जा सकता है। अच्छे जगहों पर जहाँ शौचालय निर्देशित है कि यहाँ शौचालय होना शुभ होता है, वहाँ शौचालय बनाकर बीमारियों, परेशानियों से मुक्त रह सकता है आदमी।
किंतु घर बनाते समय कभी भी हड़बड़ी न करें, कभी जल्दबाजी में घर न बनाएं, क्योंकि जब भी कोई घर बनवाता है तो अपने जीवन के गाढ़े कमाई का धन लगाता है, परिश्रम से कमाया हुआ धन लगाता है, भविष्य के लिए सुरक्षित धन का उपयोग वहाँ करता है। ऐसे में अगर घर का निर्माण गलत तरीके से हो गया, शौचालय गलत जगह पर हो गए, तो जीवन भर परेशानियाँ आती हैं। और गलत जगहों पर शौचालय होना घर बेच कर जाने को मजबूर कर देते हैं। इसलिए जब इस तरह की समस्याएं हों, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, उत्तर दिशा अथवा उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य की जगह पर शौचालय हो, तो तुरंत किसी वास्तु एक्सपर्ट से संपर्क करें, वास्तु विजिट कराएं और उसका समाधान कराएं। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।